तो हेलो गाइस, आ चुका एक और नए वीडियो के साथ वापस। और आज का जो वीडियो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इरेंगल का जो स्क्वाड हाउसेस होते हैं उसके बेस्ट रसिंग एंड डिफेंसिंग टिप्स। मतलब अगर आप स्क्वाड हाउस पे रस कर रहे हो या आप स्क्वाड हाउस में हो और आप पे रस हो रहा है तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आपको एनिमीज को एकदम इजीली डेर कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के। तो यहाँ पे पहले मैं आपको रसिंग के ट्रिक्स दिखा देता हूँ। सपोज आप कभी भी स्क्वाड हाउस पे पुश कर रहे हो तो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, उधर से आपके एनिमीज को देखना कभी मत भूलना। आपने इधर पुश किया, ठीक है, तो ये जो विंडो दिख रही है इधर से आपको आपके एनिमीज 110% दिखेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे मोस्ट ऑफ सब के सब बंदे ये जो सीढ़ियाँ होती है इधर टीपीपी लेते ही है। और ये जो सीढ़ियाँ इधर से ये विंडो में से एंगल मिल जाता है तो आप आपके एनिमीज को इस विंडो में से एकदम ईजिली मार सकते हो। चलते हैं अगली ट्रिप की ओर। अब सपोज आपने इस घर पे पुश किया और आपको यहाँ पे सीढ़ियों पे कोई नहीं दिखा, तो आप आगे गए और यहाँ पे लेफ्ट राइट थोड़ा देख लिया, इधर भी कोई नहीं दिखा, तो आपको पता चल गया कि सारे के सारे बंदे फर्स्ट फ्लोर या फिर छत पे। तो मैं आपको ये जो ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ और बंदे इससे ईजिली मरते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूँ ये जो ट्रिक्स है मैं रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी के लिए एक स्मोक कर लिया। अब आपको ये विंडो के पास आना है और जंप करके इसकी रेलिंग पे चला जाना है। अब ये जो बंदा है, मुझे तो हल्का सा आवाज़ आया कोई बंदा बालकनी में है और यहाँ पे मुझे उसका हेलमेट दिख गया, तो मैंने एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर लिया। अब आपको रेलिंग पे चलते चलते लेफ्ट 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 जाना है और आप अगर लेफ्ट 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 जाओगे तो यहाँ पे रेलिंग एंड होगी, वापस आपको लेफ्ट जाना है, तो आप पूरे के पूरे फर्स्ट फ्लोर को इधर इजीली स्काउट कर सकते हो। सपोज ये बंदा मुझे यहाँ पे दिखा, इसको मैंने नॉक किया। यहाँ पे जो रूम में बंदा बैठा होता है उसको भी मैंने यहाँ पे इजीली नॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो विंडोज है उधर से मैं कोई चीकी एंगल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ और थोड़ा आगे आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे आगे आ गया, ये जो रूम वाला बंदा था वो मुझे इजीली दिख गया था। अब यहाँ पे मैं छत पे आ गया और छत पे जो बंदा है वो मुझे इधर से दिख सकता है, तो मुझे थोड़ा सा पीछे, हल्का सा पीछे आना और उसको मार देना है। अब यहाँ पे मैं अलग ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। सपोज छत पे बंदा है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बंदे छत की जो दीवार होती है उधर ही टीपीपी ले रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे दो बंदे आपको दिख रहे हैं, तो मैं आपको एक नेड की एकदम ओपी से ट्रिक दिखाने वाला हूँ। सपोज आप यहाँ पे आओ और आपको सबसे पहले ये दरवाज़ा फोड़ना है। यहाँ पे दरवाज़ा फूटा हुआ है, तो यहाँ पे मैं नेड खींच रहा हूँ और एग्जैक्ट मैं जैसे फेंक रहा हूँ, जिस एंगल से फेंक रहा हूँ, जिधर अड़ा के फेंक रहा हूँ उधर से आपको फेंकना है। तो अगर आप इधर से डायरेक्टली फेंकोगे तो कन्फर्म जो सीढ़ी दीवार के आगे जो बंदा टीपीपी ले रहा होगा वो नॉक होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ पे नेट खींच रहा हूँ, यहाँ पे नेट फेंक रहा हूँ, ठीक है, दरवाज़ा फूटा हुआ है तो नेट सीधा बाहर जाएगा और नेट जस्ट मेरे मुंह के ऊपर फूटा। तो ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है जो बंदे छत के दीवार पे टीपी भी ले रहे होते हैं। अब अपने में से बहुत सारे लोग गाड़ी जो होती है सीधे के सीधे घर के दीवार पे ठोक देते हैं। अब आप लोग कहोगे भाई गाड़ी तो घर के दीवार पे ठुकेगी ना, तो मैं भी वही कह रहा हूँ गाइस, गाड़ी घर के दीवार पे ठुकेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, आई थिंक बहुत सारे लोगों को बाउंसर जाएगा। लेकिन देखो, आप यहाँ पे गाड़ी दीवार पे ठोके और आपके टीममेट यहाँ गाड़ी से उतर गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर एनिमी कहीं से भी एंगल ले लिया तो आप और आपके टीममेट दोनों को एक ही स्प्रे में उड़ा देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको गाड़ी कहाँ पे ठोकनी है। आपको गाड़ी जो है घर के कॉर्नर्स पे ठोकनी है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप गाड़ी घर के कॉर्नर्स पे ठोकोगे तो देखो दो बंदे लेफ्ट कूदेंगे, दो बंदे राइट कूदेंगे, तो अगर आपके एनिमीज को कहीं से एंगल भी मिल गया तो चारों चार एक स्प्रे में नहीं आओगे। और ऐसा करने से आपको अलग अलग एंगल से नीड करने का भी मौका मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी लाया और सीधा जो कॉर्नर होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, उधर मैंने गाड़ी ठोकी, तो मैं लेफ्ट में कूदा और मेरा जो टीममेट है वो राइट में कूदा, मतलब उतरा। यहाँ पे मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। सपोज हम गाड़ी लाए, ठीक है, हमने गाड़ी सीधी इस दीवार पे ठोकी, तो यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट कूदा, एक बंदा राइट कूदा। आप में से बहुत से लोग कहोगे भाई इसका कुछ फ़ायदा नहीं। देखो, मैं भी मानता हूँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो ट्रिक है आप सीधा कॉर्नर पे ठोकोगे इसका फ़ायदा होता है। मैंने खुद ने इसके फ़ायदे को नोटिस किया है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। अब ये जो ट्रिक है बहुत यूज़फुल नहीं है, लेकिन यूज़फुल है ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब मैं आपको एक और ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग कहोगे भाई हमको नीड कहाँ करना है, ठीक है, स्क्वाड हाउस में हम रश कर रहे हैं, चार बंदे, मैं आपको चार नीडिंग की जगह दिखा दो। जो फर्स्ट जगह है वो आपको ये विंडो में से करना है और ये नेट जो होता है फुल कुक करना है, ठीक है, आपको फुल 2 या 3 सेकंड पे छोड़ना है। यहाँ पे 2 या 3 सेकंड में आप छोड़ोगे, दूसरा नेट आपको इधर एकदम कुक किए बिना डालना है। जो तीसरा नेट होगा वो आपको कुक करके ये विंडो में से डालना है, 3 या 2 सेकंड पे डालना है। और जो चौथा नेट होगा वो आपको रैंडमली कहीं पे भी डाल देना है। अब आप ये जो 4 नेट करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहला नेट होगा वो इस विंडो में से आएगा और ये जो रूम है इधर फूटेगा, तो इस रूम में कोई अगर बंदा टीपीपी ले रहा है तो वो बंदा इस नेट से नॉक होगा। जो दूसरा नेट है वो इस रूम में आएगा,
तो इस रूम में अगर कोई टीपी प्लेयर है उसको भी डैमेज होगा, तीसरा नेट भी इसी रूम में आएगा, तो इस रूम में भी आई डोंट थिंक कि कोई बंदा टीपीपी ले पाएगा। और जो चौथा नेट है वो इस विंडो में से आएगा और जहाँ पे मैं अभी एग्जैक्टली बैठा उधर आएगा। तो आई थिंक कि फर्स्ट फ्लोर बालकनी के अलावा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर 4 बंदे एक एक नेट करते हैं। तो अब अपने चलते हैं डिफेंस की ट्रिक्स की ओर। तो जब भी मैं स्क्वाड हाउस पे डिफेंस करता हूँ तो ये जो मैं ट्रिक आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मेरी मोस्ट फेवरेट ट्रिक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिक है इसमें आपका जो स्क्वाड हाउस होता है उसमें एंट्रेंस का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होती है ये सीढ़ियाँ। तो आप इस सीढ़ियों को इस डासिया से एकदम इजीली ब्लॉक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको डासिया का हल्का सा एंगल बनाना है और डासिया को सीधा ऊपर ले जाना है। तो जैसा आप इस डासिया को एकदम सीधा ऊपर ले जाओगे ये डासिया जो होती है इस स्टैर्स को ब्लॉक कर लेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ़ायदा क्या होता है। तो जैसा आप इस डासिया को इधर फंसा दोगे आपके एनिमीज जो आएंगे उनको ड्राइव इन और गेट इन करके ऊपर आना होगा। तो मतलब एक साथ पूरा झुंड नहीं आ सकता, एक एक करके आपके एनिमीज को आना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे हल्का सा फुटस्टेप आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे आगे एनिमी दिख चुका है, वो नीचे आ रहा है, मेरे एकदम गाड़ी के पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा हूँ। अब मेरा जो एनिमी है यहाँ पे ड्राइव इन गेट इन करके ऊपर आ रहा है। तो मैंने एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक किया और तीसरे को भी नॉक कर दिया। इसका क्या फ़ायदा होता है, आपके जो एनिमीज होते हैं एक साथ एक झुंड में ऊपर नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको और भी बेनिफिट चाहिए तो आप इस गाड़ी को फोड़ दो। तो जब भी आप लास्ट जोन में और आपका स्क्वाड हाउस है वही जोन में है सिर्फ, तो आप इस गाड़ी को फोड़ दो तो आपके जो एनिमीज है वो आपको मार ही नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ आप नीचे के जो 2 दरवाजे उन्हें फोड़ दो, क्योंकि डासिया उस दरवाजों पर लगा के आप ऊपर आ सकते हो। तो इस डासिया को मैंने फोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लिटरली कोई भी इस स्क्वाड हाउस के ऊपर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे जो 2 दरवाजे इनको भी आप फोड़ सकते हो। तो जब भी लास्ट जोन आता है आपका जो स्क्वाड हाउस है वही जोन में और अच्छे खासे एनिमीज बच रहे हैं, तो ये ट्रिक का आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अब इस ट्रिक में आप कहोगे भाई नेट से हम मर जाए, भाई एनिमीज पे कितने नेड हो गए, 4 बंदों पे हर एक पे 3-3 गिने तो भी 12 नेड हो गए ना। 12 नेट भाई अलग अलग जगह कर लो भाई, 12 नेट वो फेंकेंगे फिर भी आप सबके मरने के चांसेस कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा मर ही नहीं सकते, लेकिन चांसेस कम है। अब जो अगली ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आप सपोज देखते हो कि आपके एनिमीज आप पे पुश कर रहे हैं, तो ये जो जगह है आप इधर आ सकते हो। ये जगह पे आने के बाद आपको इधर से पीक लेना है। अब आप पीक लेके आप जो सीढ़ियाँ है उनको कवर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा स्क्वाड हाउस में एंटर होने का एक ही तरीका है सीढ़ियाँ। तो जैसे एनिमीज इधर से ऊपर आते हैं आप इनको ईजिली नॉक कर सकते हो। एनिमीज गैस भी नहीं करेगा कि कोई बंदा इधर से हमको नॉक करवाएगा। तो यहाँ पे बंदा सोच रहा होगा कि मेरे टीममेट्स को नीचे से मारा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ मैंने इनको कहाँ से कैसे मारा। तो जो भी बंदे यहाँ से ऊपर आ रहे होते हैं, यहाँ से सीढ़ियों से नॉर्मली वो बंदे ऊपर आएंगे और मैं ये जो विंडो है इस विंडो से इन लोगों को एकदम इजीली मार सकते हो। तो जब भी आप पे पुश हो रहा है तो आप ये जो ट्रिक है ये भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ट्रिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आगे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। अब मैं आपको स्क्वाड हाउस पे 2 अच्छे हाइडिंग स्पॉट दिखाने वाला हूँ। तो सपोज आप पे पुश हो रहा है और आप आपके स्क्वाड के अकेले बचे हो, तो आप ये जो स्पॉट है इधर आ सकते हो और यहाँ पे नीचे से एनिमीज जा रहे हैं। तो हो सकता है ये एनिमीज आपको स्पॉट कर लेवे और ये जो जगह है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा थर्ड पार्टी करके आपको मार देवे। लेकिन अगर आप आपके स्क्वाड के अकेले बंदे बचे हो तभी ये ट्रिक यूज़ करना, क्योंकि तभी ये ट्रिक मोस्ट ऑफ द टाइम यूजफुल रहती है। तो आप यहाँ पे ईजिली प्रोन हो सकते हो और आपके एनिमीज आई डोंट थिंक कोई एक्सपेक्ट करेगा कि कोई बंदा इधर भी प्रोन हो सकता है। वो लोग क्या करेंगे, रूम चेक करेंगे, बालकनी चेक करेंगे, छत चेक करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेक करेंगे, ग्राउंड फ्लोर चेक करेंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ चेक ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इधर इजीली प्रोन हो सकते हो और ये जो जगह है बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होने वाली। अब आप एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हो, मतलब आप सपोज इधर हो तो आप रेलिंग का यूज़ कर करके पीछे भी जा सकते हो और आपके एनिमीज़ पे सरप्राइज अटैक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ऐसी 2-3 अच्छी छुपने की ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। सपोज एनिमीज़ को ऐसा लग गया कि इस घर में कोई नहीं है, तभी आपको उन पर एकदम सरप्राइज अटैक करके उनको नॉक कर देना है। अब मैं आपको अगली ट्रिक दिखा रहा हूँ, वो जो अगली ट्रिक है वो भी छुपने वाली है। तो सपोज एनिमीज आप पे पुश कर रहे हैं तो आपको जो ग्राउंड फ्लोर है उसका दरवाज़ा खोल लेना है और आपको इस दरवाजे के ऊपर आके इजीली बैठ जाना है। अब जब आप इजीली बैठ जाओगे तो भाई आपको पीछे का ध्यान रखना है। मैंने पहले ही कहा 2 स्क्वाड आप और आपके एनिमीज की स्क्वाड फाइट करे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी होता है तो आपके लग जाएगा बट कोई सीन नहीं है। अगर आप अकेले बचे तो ये ट्रिक्स यूज़ करना। तो मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है। तो जो बालकनी वाला बंदा होगा वो भी मुझे नहीं देख पाएगा। मैंने ट्राई किया था, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं देख पाएगा आगे। तो यहाँ पे मैं इजीली बैठा और जब मुझे लगेगा कि भाई जो एनिमी है वो एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, घर में कोई नहीं है, तभी मैं एकदम सरप्राइज अटैक करने वाला हूँ उन पर। तो यहाँ पे जो है वो बंदे को लग चुका है कि इस घर में कोई नहीं है, तो वो आराम से पीक पुक ले रहा है और भाग रहा है। तो उसको मैंने इजीली यहाँ से नॉक कर दिया। अब जो अगली ट्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग, आप अपना ही एग्जांपल ले लो। आप क्या सोचोगे, अगर आप स्क्वाड हाउस पे पुश करो तो कोई भी बंदा, लिटरली कोई भी बंदा जो ग्राउंड फ्लोर होता है उधर कुछ चेक नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आपके स्क्वाड के अकेले बचो या आपको डिफेंस करना है, आप हील्स में लो
तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है उधर आके इजीली बैठ जाओ, फुटस्टेप मत करो, बैठ जाओ, कैंप कर लो, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बताने चाह रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गैस आप ही सोच लो, अगर आप स्क्वाड हाउस पे पुश कर रहे हो तो कोई भी बंदा ग्राउंड फ्लोर चेक ही नहीं करता। ग्राउंड फ्लोर का जो रूम होता है बहुत अंडररेटेड है, लेकिन बहुत यूजफुल भी है। अब जो अगली ट्रिक है वो भी थोड़ी रेलिंग वाली है। तो यहाँ पे आपको इस विंडो पे आना है और इस रेलिंग पे इजीली चढ़ जाना है। तो मतलब 2-3 मैंने आपको रेलिंग वाले ट्रिक दिखाई, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे सपोज कोई बंदा आप पे पुश कर रहा है और वो बंदा सीधा बालकनी में जा रहा है, तो सीधा आपको इधर से बाहर निकलना है और उस बंदे को नॉक कर देना। अब मुझे पता है ये जो 2-3 ट्रिक है थोड़ी हार्मफुल है, मतलब थर्ड पार्टी हो गई या पीछे से फायर हो गया तो आप इन 2-3 ट्रिक्स में फंस सकते हो, लेकिन काम की भी उतनी है जितनी हार्मफुल है। और यहाँ से आप इस रेलिंग का यूज़ कर करके आगे जा सकते हो। इस विंडो में से मैं चीकी एंगल लेके इस बंदे को देख पा रहा हूँ और उसका टीममेट जो है उसे रेव दे रहा है, तो मैं और आगे आऊँगा और इधर पीछे से इन दोनों को भर दूंगा ईजिली, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पता है मैंने 3 रेलिंग की ट्रिक दिखाई है, लेकिन तीनों दिन बहुत यूज़फुल है। अभी जो ट्रिक है ये आप रश में भी यूज़ कर सकते हो, डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इधर आपको एक बार जंप दबाना है और दूसरी बार लेट्स ग्रैब का यूज़ करके आपको इस दरवाजे के ऊपर चढ़ जाना है। तो अगर आपका एनिमी आप पे पुश कर रहा है तो वो अगर बालकनी में आता है तो आप उसको इधर से इजीली नॉक कर सकते हो और कोई एनिमी आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि कोई एनिमी या उसका कोई टीममेट इधर बैठा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको रूम में नहीं बैठना, ना बालकनी में बैठना है, ना छत पे बैठना है, तो ये जो जगह पे मैं अभी बैठा हूँ ये बेस्ट जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अब सपोज मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया तो आप लोग कहोगे भाई इधर बैठने से क्या होगा, जो एनिमी होगे वो दीवार के आगे टीपीपी लेके हमको इजीली देख पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जगह पे अगर आप बैठते हो तो आपके एनिमीज आपको नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे मेरा एक जो टीममेट था, जो बंदा था, वो आपके सामने इस जगह पे बैठा है, ठीक है। आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा ना, वो बंदा अभी भी उधर बैठा है। मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ, वो बंदा अभी भी उधर बैठा है। सपोज यहाँ पे मैंने टीपीपी ले लिया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये बंदा अभी भी इधर बैठा है, देख लिया आपने। मतलब भाई ये जो जगह है ये एकदम ही ब्लाइंड स्पॉट है, इधर कोई नहीं देख पा। अगर आपको टीपीपी लेके देखना है तो आप इस बंदे को नहीं देख पाओगे और ये बंदा इधर ही छुपा रहेगा। और आप अगर इस बंदे की जगह इधर बैठते हो तो आप आपके एनिमीज को इधर से एकदम इजीली मार सकते हो। अब जो आखिरी ट्रिक है, वो जो बंदे हैं जिनको छत पे ही रहना है, मतलब एकदम ऊपर ही रहना है बाकी लोगों से, उनके लिए तो ये जो दीवार है उधर तो आपको टीपीपी नहीं लेना है क्योंकि नेट से मर जाओगे। तो आप ये जगह पे आराम से टीपीपी ले सकते हो और आप इधर बैठ सकते हो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। अगर गाइस मेरे वॉइस ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने पहली बार पूरे 12-13 मिनट का वॉइस ओवर किया, बाकी गेम प्ले में तो कम करता हूँ। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो और आप आके एनिमीज़ को आप इधर से सरप्राइज अटैक कर सकते हो। मुझे भी पता है कि इस एंड में मैं थोड़ा हाफ गया था कि भाई इतना नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने 1 टेक में पूरा का पूरा बोला है, पूरे 12-13 मिनट मैंने 1 टेक में बोला है, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन प्लीज़ सलाह लेना। अब यहाँ पे इसका जो टीममेट है इधर ड्राइव दे रहा है, तो इसको भी अपने इधर से इजीली नॉक कर सकते हैं। तो ये जो जगह है इधर आप इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दीवार पे टीपीपी लेना है